30th July, Thursday. Pixie learns to jump. Pixie watched the other ponies leap over the brook. Watch the other ponies. Ponies क्या होता है? Pony is a small horse. छोटा सा हॉर्स होता है ना, उसे हम पोनी कहते हैं. तो विक्सी वॉच्ड, पिक्सी वॉच्ड. तो पिक्सी क्या कर रहा था? वॉच कर रहा था, मतलब देख रहा था. किसको देख रहा था? और पोनीस को, और छोटे छोटे हॉर्सेस को देख रहा था. लीप ओवर. लीप ओवर का मतलब होता है टू जंप. तो पिक्सी क्या देख रहा था? पिक्सी वॉच कर रहा था कि कैसे दूसरे पोनीस जंप करते हैं ओवर द ब्रुक. व्हाट इज अ ब्रुक? ब्रुक इज अ स्मॉल रिवर, अ स्ट्रीम, बेसिकली छोटा सा स्ट्रीम, अ स्ट्रीम. ओके, अ स्ट्रीम इज अ स्मॉल रिवर. एंड साय. साय मतलब गहरी सांस लेना. साय मतलब गहरी सांस लेना. तो व्हाट वाज पिक्सी डूइंग? पिक्सी वॉच्ड द अदर पोनीज लीप ओवर द ब्रुक एंड साय. She wished she could jump too, but she was afraid. She was afraid to jump. She was afraid to jump. You go on. You go on. कहती है ना मम्मी हमें अक्सर. You go on. Pixie's mom called to the rest of the herd. Rest of the herd का मतलब herd क्या होता है? Herd is a collective noun. जब बहुत सारे पोनीज ग्रुप में होते हैं तो हम उसे हर्ड ऑफ पोनीस कहते हैं, हर्ड ऑफ हॉर्सेस कहते हैं. तो पिक्सी की मम्मा ने क्या बोला? उसने बोला यू गो ऑन, तुम सब जाओ. बिकॉज पिक्सी वॉज नॉट एबल टू लीप ओवर द ब्रुक. पिक्सी वॉज नॉट एबल टू लीप ओवर द ब्रुक. सो द मदर टोल्ड टू द अदर रेस्ट ऑफ द हर्ड टू गो ऑन. ओके, आई विल वेट फॉर पिक्सी. कितनी अच्छी होती है ना मम्मा. I will wait for Pixie. कोई बात नहीं, he is not able to jump. I will wait for Pixie. Why can't I jump? Wailed Pixie. Wailed. Wailed. Wailed का मतलब होता है लंबा बोलना. क्राई करते हैं ना बहुत जोर जोर से, वैसे जब एनिमल लंबा आवाज निकालते हैं तो उसे वेल्ड कहते हैं. वेल्ड. तो why can't I jump? wailed Pixie. You can, said Mama gently. You can jump, beta. You just need to learn. You just need to learn. Try jumping over that little branch over there. वहां पे छोटी सी branch है. Start jumping over the little branch. Try, learn, learn to jump. Pixie looked at the branch, took a deep breath and rushed at it fast. I want to learn how to jump. Okay. Oops, she tripped over. गिर जाते हैं ना जब जंप करना नहीं आता. She tripped over. Oops, मैं तो गिर गई. Oops. She tripped over. Again she tripped. Again she tried to jump. She tripped. Trip, 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 trip. She was not able to jump. She was not able to, and this time she fell flat on her nose. Nose के बल गिर गई. Nose के बल गिर गई. You need to slow down, Pixie. You need to slow down, Pixie. Smiled Mama. Trotting over. Trotting over मतलब? Trotting over मतलब किसी को बताना कि ऐसे करते हैं. To show someone. देखो मैं कैसे कूद रही हूं धीरे से. ट्रॉटिंग ओवर मतलब करके दिखाना. ओके, ट्रॉटिंग ओवर. वॉच मी. टेक इट स्टेडी. स्टेडी मतलब डोंट शेक. टेक इट स्टेडी. डोंट पैनिक. घबराने की कोई जरूरत नहीं है. डोंट पैनिक. देन ग्लाइड ओवर. देन ग्लाइड ओवर. ग्लाइड ओवर मतलब स्मूथली, जेंटली. पैनिक मत करो. डर है ना, जब डर होता है तो तुम कैसे कोई काम सही करोगे? डर को भगाना चाहिए. डर को भगाना चाहिए. जब तक डर को भगाओगे नहीं तुम कैसे उसके ऊपर से ग्लाइड करोगे? नहीं कर पाओगे बेटा.
ओके, सो मम्मा ने उसको क्या बोला? 2 चीजें बोली। एक तो स्टेडी हो जाओ, और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। पैनिक होता है जब हमें घबराहट होती है तो हम पैनिक करते हैं, पैनिक मत करो। एंड देन ग्लाइड ओवर स्मूथली। देखो कैसे स्मूथली यहां से तुम जंप कर सकते हो, स्मूथली। तो पिक्सी ने क्या किया? पिक्सी कॉपीड हर मम एंड शी सेल्ड ओवर द ब्रांच विथ ईज, आराम से। शी विंड मेरिली, ओ विंड, विनीड का मतलब शी विनीड मेरिली। विनीड होता है द ने ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स की आवाज को हम ने कहते हैं। तो शी विनीड मेरिली, अब खुश हो गई। अगर आप भी कोई काम करते हो और वो आपसे हो जाता है तो आप भी तो खुश होते हो ना। तो हॉर्स भी खुश हुआ, तो उसने एक आवाज निकाली, उसकी आवाज को विनीड कहते हैं। शी विनीड मेरिली as she jumped the branch again and again. Then when she was really feeling brave, अब उसने बहुत प्रैक्टिस कर ली, उसने अब बहुत प्रैक्टिस करी थी ना वो लिटिल ब्रांच के ऊपर जंप करने की। Now she was feeling brave that I can jump over the small stream, I can jump over the brook, I can jump over the brook. Then she was feeling really brave and she jumped over the brook. Last, she was the last one. But what do you understand from this story? What moral do you learn from this story? कि सबने बहुत फटाफट कर दिया था ना, तो कोई बात नहीं, उनको आता था, हम सीख लेंगे। जब हम कभी लास्ट हो जाते हैं तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। परेशान होने की क्या जरूरत थी? विनी ने क्या चीजें करी, पिक्सी ने क्या चीजें करी, पिक्सी ने क्या करा मुझे बताओ? पिक्सी ने एक तो स्टेडी रहा, बहुत सारी प्रैक्टिस करी और पैनिक बिल्कुल नहीं करा। मम्मा जो ट्रेनर थी, मम्मा उसकी ट्रेनर थी, उन्हें सिखा रही थी कि कैसे करना है, उसने उनकी हर बात मानी। तो इन सब बातों का ध्यान रखना होता है और आप भी बड़ी सी बड़ी मुसीबत को ग्लाइड कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। थैंक यू।